परफ्यूम की इंडस्ट्री एक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। अगर आप इसमें बिजनेस करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके ही लिए है, क्योंकि यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना होगा, फिर भी आप अपना ब्रांड बनाकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं परफ्यूम के इंडस्ट्री में। कैसे ये पॉसिबल है, आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। देखिए, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो खुद से परफ्यूम्स बनाते नहीं है। कुछ ही ऐसे ब्रांड्स हैं जो खुद से परफ्यूम बनाकर उनकी लेबलिंग करके बेचते हैं। मोस्टली जो परफ्यूम्स कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो दूसरी कंपनियों से परफ्यूम बनवाती हैं, फ्रेग्रेंस बनवाती हैं और उसके बाद बॉटल में पैक करती हैं और उसके ऊपर सिर्फ अपना लेबल छापकर बेचना शुरू कर देती हैं। मतलब यहां पर आपको परफ्यूम बनाने की कोई झंझट नहीं लेनी है, परफ्यूम पैकिंग की कोई झंझट नहीं लेनी है। आपको केवल बॉटल चूज करना है, उस बॉटल में आपको पैक करवाने हैं उस बने हुए परफ्यूम को जो कि आप रेडीमेड खरीदेंगे और उसको आगे सेल करना है। ऐसा केवल आप नहीं करेंगे, बेला वीटा जो एक काफी बड़ी कंपनी है, आज तकरीबन 200 करोड़ की कंपनी, आपको पता होगा, वो भी सेम ऐसा ही करती है, इसी पैटर्न को फॉलो करती है। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कई सारे इंडिया के बड़े ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे हैं। क्योंकि ये काफी प्रीमियम सेगमेंट की चीजें होती हैं तो इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा रहती है। आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहली चीज आती है कि रेंज चुननी होगी। आप किस टाइप के कस्टमर्स को, किस टाइप के ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, मतलब मिड रेंज में या फिर लो रेंज में या फिर प्रीमियम रेंज में। अगर आप प्रीमियम रेंज में जाते हैं तो वहां पर आप 1000 से लेकर 10,000 तक के परफ्यूम्स बेच सकते हैं। अगर मिड रेंज में आते हैं तो 300 से 500 तक, और अगर लो रेंज में आते हैं तो 100-150 तक के भी परफ्यूम्स आते हैं। तो किस क्वालिटी में रखेंगे, कौन सी आपकी ऑडियंस होगी, इस पर निर्भर करता है। सबसे पहले आपको वो तय करना होगा। दूसरी चीज, यहां पर आपको अपनी कंपनी को एक परफेक्ट सा नाम देना होगा, एक ऐसा नाम जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, थोड़ा प्रीमियम लग सके। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, जितना ज्यादा प्रीमियम लगेगा, उतना ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट होना पसंद करेंगे और उतना ज्यादा प्राउड फील नाम लेते हुए कि वो आपके ब्रांड की चीज यूज कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर बात करें, अब आपको थर्ड पार्टी वेंडर चुनने होंगे, ऐसे बंदे चुनने होंगे जो आपको आपके लिए परफ्यूम बना कर दे। आपको उनके पास बेसिकली जाना है, जो भी प्रीमियम परफ्यूम्स आते हैं उनको लेकर उनके फ्रेग्रेंस को आपको उनको दिखाना है और बोलना है एग्जैक्ट इसी टाइप की फ्रेग्रेंस मुझे चाहिए। उस टाइप की फ्रेग्रेंस वो बनाकर आपको रेडी करके दे देंगे, या फिर उनके पास ऑलरेडी कई सारे फ्रेग्रेंस उनके सैंपल में रखे होंगे, वो भी आपको दिखा देंगे। उनमें से अगर आपको कोई पसंद आता है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब कई सारे ऐसे कंपनी और ब्रांड्स हैं जो आपके लिए ऐसा कर सकते हैं। अगर उन कंपनियों की हम बात करें तो उन कंपनियों में सबसे पहले सेंट अरोमा आता है, तिरुपति परफ्यूम्स, वीवी फ्रेग्रेंस, ओरिएंट परफ्यूम्स, कांता इंटरप्राइजेस, वी अरोमा जैसी कंपनियां आती हैं। इसी के अलावा अगर आप ऑफलाइन जाकर नॉर्मल जहां पर परफ्यूम बनाया जाता है उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो कन्नौज नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में, आप वहां पर जा सकते हैं। कन्नौज में अगर आप जाएंगे तो वहां पर मोस्टली यही काम होता है। मोस्टली वहां पर ऐसे लोग हैं जो पुराने तरीके से परफ्यूम्स बनाते हैं और उन परफ्यूम्स को वर्ल्ड वाइड भेजा जाता है, सेल किया जाता है। तो आप वहां पर जाकर भी अपने लिए एक परफेक्ट अरोमा चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने लिए एक परफेक्ट प्रीमियम बॉटल चूज करना है। अब बात करते हैं परफ्यूम के बॉटल्स आपको कहां मिलेंगे। इन परफ्यूम के बॉटल्स के लिए आप 30 हजारी मेट्रो स्टेशन दिल्ली जा सकते हैं, या फिर ओल्ड दिल्ली सदर बाजार जा सकते हैं, या फिर चांदनी चौक जा सकते हैं। इन एरियाज में काफी सारे ऐसे शॉप्स हैं जहां पर आपको इन बॉटल्स की अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, अच्छे से अच्छे डिजाइन्स मिल जाएंगे। वहां पर जाकर अपने लिए आप एक बेस्ट परफ्यूम बॉटल चूज कर सकते हैं और उसमें अपने परफ्यूम को, या फिर अगर आप अतर का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसको भरकर सेल करना शुरू कर सकते हैं। जो बॉटल वाले होंगे वही आपको ब्रांड नेम भी प्रिंट करके दे दिया करेंगे। ब्रांडिंग करने के बाद ओवरऑल यहां पर आपका काम लगभग रेडी है। अब यहां पर बात करते हैं कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस के लिए। तो लाइसेंस के तौर पर यहां पर सबसे पहली चीज आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, BIS अप्रूवल चाहिए। कुछ केसेस में ये जरूरी नहीं होता है। इसके अलावा ड्रग लाइसेंस जरूरी नहीं, पर परफ्यूम कॉस्मेटिक में आता है तो ये ले सकते हैं आप। इसके अलावा आप GST रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाता है तो। अब यहाँ पर आपका परफ्यूम बनकर तो रेडी है, बट इसको हम सेल कहाँ करेंगे। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले तो आप लोकल मार्केट्स में दे सकते हैं। अगर आप लोकल मार्केट में देते हैं तो वहां से सेल कर सकते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ आप फ्लिपकार्ट पर लिस्ट कर सकते हैं।
मीशो पर लिस्ट कर सकते हैं, अमेजॉन पर लिस्ट कर सकते हैं, या फिर ब्लिंकिट जैसे वेबसाइट्स पर भी लिस्ट कर सकते हैं। ब्लिंकिट जैसे ऐप्स जो कि रेगुलर डेली यूज़ के लिए उपयोग होते हैं, तो वहाँ पर अगर लिस्ट करते हैं तो किसी को जल्दी में मंगवाना है तो वो आपका फ्रेग्रेंस मंगवा सकता है आसानी से, उस पर भी बिकना शुरू हो सकता है आपका माल। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो आप इसका थोड़ा सा मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके 10,000, 15,000, 20,000 फॉलोअर्स हैं या 50,000 फॉलोअर्स हैं, उनको आप गिफ्ट पैक करके भेजिए और कहिए कि प्लीज़ रिव्यू दीजिए, बताइए कैसा है। उन रिव्यूज से जो आपका प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मोस्टली लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं और उनकी जो ऑडियंस है वो कभी ना कभी ट्राई करने का ज़रूर सोचेगी, और अगर आपके परफ्यूम में दम होगा तो वो बड़ा ब्रांड भी बन जाएगा इस तरीके से। बात करें इस बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो तकरीबन यहाँ 40 से 50,000 रुपए तो मिनिमम मान के रखिए आपका इस बिजनेस को शुरू करने में शुरुआत में लगेगा। अब बात करते हैं इसमें हमारा प्रॉफिट कितना होता है। तो प्रॉफिट यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आमतौर पर यहाँ 50% तक का प्रॉफिट रहता है। एक बॉटल को बनाने का जो पूरा खर्च रहता है वो तकरीबन 200 रुपए तक आता है, जिसमें आपका बॉटल का खर्च रहता है, फ्रेग्रेंस रहती है, मार्केटिंग रहता है, A to Z चीजें। अब इसको जब आप सेल करते हैं तो 300 से 350 तक आसानी से सेल कर सकते हैं, मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट रहता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप परफ्यूम ब्रांड के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अपना खुद का परफ्यूम ब्रांड बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।